1447 मुहर्रम का चांद नज़र आने के बाद हैदराबाद के अंदर एक 10 मुहर्रम के जुलूस को लेके अवाम में बेचैनी थी। उस सिलसिले में ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वो टाइम के बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट किशन रेड्डी साहब ने एक लेटर इशू किया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को 17 जून को कि भाई मुहर्रम के लिए 10 मुहर्रम के लिए बीबी के आलम की सवारी के लिए हाथी प्रोवाइड किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की सबसे अहम जिम्मेदारी है। उसकी वजह यह है कि देखिए आप यहाँ पे एक मोनोग्राफ ऑफ मुहर्रम इन हैदराबाद सिटी बोल के 1948 में हैदराबाद निज़ाम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। उसकी एक बुक का टाइटल पेज है ये उसी के तहत हमारे मिनिस्टर ने भी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पर मुहर्रम के लिए जो चीज़ हो सकती है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना इसको प्रोवाइड करना चाहिए। और तेलंगाना गवर्नमेंट की अब अहम जिम्मेदारी है कि हाथी मंगाना, क्योंकि अब तेलंगाना बना, उससे पहले आंध्र प्रदेश था। 1948 से लेके 7-8 साल 5 साल पहले तक हाथी की कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। जहाँ से ये पॉलिटिकल लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होना शुरू हुए, हाथी को जो है, चूंकि हैदराबाद के अंदर बोनाल फेस्टिवल भी होता, हैदराबाद के अंदर जो है काफ़ी हाथी के ऊपर प्रोग्राम्स होते हैं। 11वीं का प्रोग्राम होता है ईरानी गली का, उसी के साथ साथ कई जगह 16 रजब का प्रोग्राम होता है संदल मौलाए कायनात का। कहीं पर भी हाथी को आपको इशू नहीं होता। 10 मुहर्रम को फिर हाथी का इशू क्यों हो जाता है? तो उसी तरह जिस तरीके से 17 तारीख को किशन रेड्डी साहब ने लेटर दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अहमद नदीम साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने 30 तारीख को एक लेटर जारी किया। लेटर में जो है सीधा उन्होंने बताया है यहाँ पर कि रेफरेंस नंबर 9 ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइन का रेफरेंस है इसके अंदर। उन्होंने बताया है कि इसके मुताबिक उन्होंने जो है प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट उसको जो है एक लेटर दिया है। उसके अंदर उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इनको जो है जितना हो सके जल्दी एनओसी और ट्रांसपोर्ट परमिट, टीपी कुछ बोलते हो लोग, टेक्निकल लैंग्वेज है वो, पीसीसीएफ एंड HOFF, ये एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का यहाँ पर अपने रविंद्रा भारती के सामने एक IFS ऑफिसर है लेडी, उसको मैं मिला तो बोले कि आपका काम जो प्रोसेस में है वो काम हो जाएगा और आपको जितना हो सके जल्दी इसके जो प्रोसेस है हाथी जो है कर्नाटका से आ रहा है, इसका नाम लक्ष्मी है और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कल तक जो है हाथी हैदराबाद पहुंचेगा। और हैदराबाद के मोमिनीन को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपको किसी किस्म से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाथी की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की है और तेलंगाना गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी बखूबी इसके अंदर निभाएगी। सब सोशल मीडिया और ख़ास तौर पे व्हाट्सएप पे हर जगह ये चल रहा है कि हाथी, हर कोई बोल रहे हैं कि हाथी आ रहा है। जैसा कि आपने कहा कि कल हाथी आ जाएगा, मगर हर कोई ये कह रहा है कि हाथी आ जाएगा, मगर कोई पॉलिटिकल लीडर यानी कि जो वक्त की हुकूमत है उनके कोई नुमाइंदे जो है ना आगे आके बात नहीं कर रहे हैं इस बारे में, ना कोई तयक़ुन दे रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मेरी कहने की वजह यह है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है हमारे स्टेट मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर का और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट का मेमो है मेरे हाथ में। उसके बाद मेरी पर्सनली, क्योंकि मैं लास्ट 5 डेज से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एज वेल एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी अहमद नदीम, उसकी पिक्चर भी आपके पास खुद उर्दू अखबार में छपी, तेलुगु अखबार में छपी, पास क्लिपिंग है, बताता हूँ मैं आपको। उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि आपको जो है आलम बीबी के सवारी के लिए हाथी हम प्रोवाइड करेंगे। सब हर साल जो है ना हाथी को लेके सियासत हो रही है। इस बार तो हाथी जो है ना, यानी कि 7 मुहर्रम को हाथी का रिहर्सल भी होता था। जैसा कि आप बता रहे हैं कल हाथी आएगा, तो लेट नाइट अगर हाथी आ भी जाएगा तो 8 मुहर्रम को रिहर्सल होगा, तो हाथी कैसा ये जो है ना पब्लिक के बीच में कैसा रहेगा। 10 मुहर्रम के दिन अगर कुछ ऐसा वाकया पेश हो जाएगा हाथी को लेकर, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? यानी कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लेंगी या स्टेट गवर्नमेंट लेंगी या पुलिस डिपार्टमेंट लेंगी? नहीं, ये हाथी की जो जिम्मेदारी है स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं डे 1 से बोल रहा हूँ। बिफोर मुहर्रम एक स्टेटमेंट दिया था मैं कि एब्सोल्युटली हैदराबाद मुहर्रम के लिए हाथी बोल के नहीं, इसके अंदर मैं जो आप किताब का नाम ले रहा हूँ मोनोग्राफ ऑफ हैदराबाद मुहर्रम, उसके अंदर कई डिपार्टमेंट्स है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, पुलिस डिपार्टमेंट है, फायर सर्विस है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। इनका काम है तेलंगाना के अंदर मुहर्रम के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट से सहूलत हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और निज़ाम का एग्रीमेंट है। ये किताब 148 पेज की बता रहा हूँ मैं आपको, फिर किताब का नाम बता रहा हूँ। 148 पेजेस की किताब है जो 20 नवंबर 1947 को छपी थी किताब। ये इसके एडिटर है B वंडरनाथ साहब बोल के हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हैं ये। इन्होंने पूरा हैदराबाद का मुहर्रम उसके अंदर डिस्क्राइब किया है। उसके अंदर मैं फिर एक बार आवाम को ये बताना चाह रहा हूँ, बिलखुसूस मोमिनीन हैदराबाद को, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह सवारी अल मुबारक के लिए हाथी
उसका नाम लक्ष्मी है, जो कर्नाटक से इंशाल्लाह कल पहुंचेगा। नहीं साहब, आप बता रहे हैं हाथी कल आ जाएगा, हाथी का अगर रिहर्सल नहीं होगा, हाथी 10 मुहर्रम को अगर बेकाबू हो जाएगा ये पब्लिक की भीड़ को और ये जो है ना मातम को देख के अगर वो अपना होश खो बैठेगा तो अगर कुछ वाकया पेश हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन? ये जो हाथी आ रहा है ये वेल ट्रेन हाथी है, इंशाल्लाह वैसा किसी किस्म का हादसा नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद का स्टेटमेंट है कि इसके अंदर हम जो जरूरत पड़ी तो इसकी रिहर्सल कराएंगे, क्योंकि हाथी लेट हुआ है। अगर कल भी आ जाता तो रिहर्सल कराने में कोई इशू नहीं है ना। उन्होंने 8 मुहर्रम को रिहर्सल करा सकते, 9 को हाथी रेस्ट करेगा, 10 को प्रोसीजन करेगा।